दोस्तों बिहार बीईओ नई भर्ती 2025 ब्रेकिंग न्यूज़। चलिए फटाफट आप सभी देखिए अगर आपका सपना है ऑफिसर बनने का तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बीईओ की बम्पर पदों पर बहाली होने जा रही है। तो सबसे पहले तो आप ये जानना चाह रहे होंगे बीईओ क्या है। बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। तो देखिए दोस्तों ये ऑफिसर वाला जॉब है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो है दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया से आप लोगों का सिलेक्शन होने जा रहा है। तो किस आयोग के माध्यम से कैसे क्या पैटर्न पर परीक्षा होगी, चलिए फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। अभी तक देखिएगा दोस्तों ये जो बहाली की जाती थी ओपन के माध्यम से यानी खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं। अभी क्या होता था कि जो भी बीएड किए रहते थे टीचर उसको प्रमोशन से ये पोस्ट दिया जाता था। लेकिन दोस्तों इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पहला बदलाव तो देखिएगा क्वालिफिकेशन को लेकर, यानी आप में से जो भी नॉर्मल क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं सबको मौका मिलने जा रहा है। तो चलिए फटाफट आप सभी ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए। और सबसे मेन है कि इसका पैटर्न क्या कुछ है होगा, सैलरी कितना क्या, सीट कितना क्या। देखिए सबसे गुड न्यूज़ तो दोस्तों सीट को लेकर है। अब देखिए जितना अधिक सीट होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो सीट भी इसमें बम्पर होने जा रहा है। और ये देखिएगा जॉब दोस्तों पैसा पावर ऑफिसर वाला जॉब है, तो इसलिए आपको मौका हाथ से जाने नहीं देना है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। अभी से देखिएगा दोस्तों आज से 2 दिन पहले आप लोगों को बिहार बीईओ वैकेंसी को लेकर अपडेट दिए थे कि आप लोगों की ये बहाली होने जा रही है। और चलिए दोस्तों यहाँ पर अब पैटर्न को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। और देखिए बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी अपडेट रहता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद ही आपको कहीं और जानकारी मिलता होगा। तो आप सभी फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए और देखिएगा तो जितने भी तरह की चाहे सीजीएल फोर्स सचिवालय सहायक हो गया, अभी देखिएगा बीएसओ पोस्ट की वैकेंसी आई है, सभी की तैयारी भी करवाते हैं और साथ में हर एक अपडेट भी देते हैं। तो आप सभी को चैनल के साथ फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बड़ा बदलाव में देखिएगा तो पहला चीज़ है क्वालिफिकेशन को लेकर, क्वालिफिकेशन यानी योग्यता को लेकर। तो पुराना जो इसमें पैटर्न था इसमें होता क्या था कि यहाँ पर प्रमोशन से भरा जाता था और अभी से देखिएगा लगभग 30 साल पहले ये बहाली की गई थी। तो यानी आपको एज में भी इसमें अच्छा खासा एज में छूट मिलने जा रहा है। तो ये तो हो गया एज को लेकर। वैसे भी देखिएगा तो मैक्सिमम एज बहुत अधिक रहता है, 37 साल रहता है। तो आप में से मैक्सिमम तो एलिजिबल रहिएगा ही। साथ में देखिएगा तो बहुत सालों से वैकेंसी आई ही नहीं है, तो इसलिए आपको और भी एज में छूट मिलेगा। अब सबसे मेन है पैटर्न को लेकर कि किस आयोग के माध्यम से ये भर्ती प्रक्रिया होगी। तो देखिए ये बीओ जो पोस्ट है दोस्तों ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इसमें देखिएगा नाम में ही लगा हुआ है ऑफिसर यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि क्या ये बिहार एसएससी के माध्यम से होगी या फिर बीपीएससी के माध्यम से। देखिए आप में से बहुत सारों को ये लगता है कि ये तो ऑफिसर वाला पोस्ट है, तो फिर बिहार एसएससी से बहाली कैसे हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पोस्ट आपको दिख रहा है एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि देखिएगा तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसमें भी ऑफिसर नाम में लगा हुआ है। इसके बाद देखिएगा बीएसओ यानी कि ब्लॉक सांख्यिकी पदाधिकारी, जो कि अभी देखिएगा तो वैकेंसी आई हुई है। ये भी देखिएगा तो पदाधिकारी वाला पोस्ट। और ये जितने पोस्ट है दोस्तों सभी लेवल 7 का पोस्ट है। और आप लोगों के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी ये है, अभी देखिए बीपीएससी 70वीं की जो वैकेंसी आई थी इसमें देखिएगा 2000 प्लस सीट था। इस 2000 प्लस सीट में से आप देखिएगा तो 1200 सीट तो सीधा बिहार एसएससी वाला सीट था दोस्तों। क्योंकि देखिएगा हुआ क्या था कि सीजीएल 2 सीजीएल 1 के समय में बिहार एसएससी के माध्यम से बहाली प्रक्रिया करने में बहुत सालों का डिले हो रहा था, 5 साल 7 साल का। इस कारण से बिहार एसएससी का मैक्सिमम पोस्ट बीपीएससी के पास धीरे धीरे चला गया, नोटिफिकेशन यानी नियमावली में संशोधन होते होते। अभी के टाइम में देखिएगा बिहार एसएससी तो पहले वाला नहीं है, सीजीएल 3 देखिएगा तो बहुत जल्द कंप्लीट किया गया, 2 साल के अंदर 18 महीने में कंप्लीट किया गया। और अभी इंटर लेवल की भी परीक्षा सब कुछ होने जा रही है। इस कारण से देखिएगा तो फिर से जो भी अच्छे तरह का पोस्ट है, गैजेटेड वाले जो भी पोस्ट है ये तो बीपीएससी के माध्यम से फिक्स है कि आपकी बहाली होगी। नॉन गैजेटेड वाले जो भी पोस्ट है लेवल 7 से रिलेटेड बीएसओ वाला देखिएगा तो बिहार एसएससी के माध्यम से वैकेंसी दी गई। इसके अलावा देखिएगा एएसओ से रिलेटेड पोस्ट है, ये सब जितने भी तरह के अच्छे लेवल का पोस्ट है ये सब की दोस्तों बिहार एसएससी के माध्यम से बहाली की जा रही है। अब ये है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पोस्ट की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगी या फिर बिहार एसएससी के माध्यम से। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए। और देखिए यहाँ पर बहाली तो ऑफिसर पोस्ट की आ रही है, लेकिन आप लोग तैयारी कीजिएगा तब तो रिजल्ट होगा। अब देखिए अगर बिहार एसएससी के माध्यम से ये बहाली होगी तो टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस का पैटर्न है। अब आप में से जो सीजीएल 4 की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बीएसओ की तैयारी कर रहे होंगे, उसी का सिलेक्शन होगा। और अगर आप यही वैकेंसी का इंतजार कीजिएगा तो फिर होगा क्या कि जो सीजीएल 4 की पहले से तैयारी कर रहे हैं उसको एक नहीं, सीजीएल 4 में भी रिजल्ट हो जाएगा, बीईओ
में भी हो जाएगा, बीएसओ में भी हो जाएगा। और हमारा चैनल देखिएगा दोस्तों तो स्पेशली बिहार का ही है, और साथ में देखिएगा तो बिहार एसएससी से रिलेटेड हर एक अपडेट तैयारी सब कुछ करवाते हैं। तो अभी हम आप लोगों को देखिएगा एप्लीकेशन पर CGL4 बीएसओ सभी का कोर्स उपलब्ध है। बिहार एसएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी अनुसार फुल तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं। साथ में देखिएगा पिछले 20 साल में बिहार में जितने भी तरह की प्रीवियस ईयर के एग्जाम है सभी का क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को इस तरह से प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी को अभी से जुड़ जाना है तैयारी में, क्योंकि वैकेंसी का इंतजार कीजिएगा, वैकेंसी कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिस तरह से बीएसओ पोस्ट का आया ये सब देखिएगा, इस तरह से 1 लाइनर फॉर्मेट में लाइव टेस्ट में ये सब सारा कुछ देखिएगा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ऑल सब्जेक्ट की तो तैयारी हो ही रही है, साथ में ये सब होगा क्या कि बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आप आगे रहिएगा और आसानी से आपका एक नहीं दो दो तीन तीन अलग अलग तरह के पोस्ट में रिजल्ट हो जाएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी अभी तैयारी के लिए। तो आपको CGL4 का मेन तैयारी करना है, क्योंकि CGL4 की वैकेंसी कुछ ही दिनों में आ जाएगी। फिर इसके बाद बीएसओ का भी एग्जाम देना, और बीओ की जब वैकेंसी आएगी तो फिर उसकी भी तैयारी। तो उसके लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं रहेगा। जो CGL4 की अभी से कर रहे हैं उसका मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, बिहार जीके, करंट अफेयर सब कुछ पहले से कंप्लीट रहेगा, और आसानी से बीओ वाले पोस्ट में सिलेक्शन ले लेंगे। अब ये है दोस्तों कि अगर ये बिहार एसएससी के माध्यम से बहाली नहीं होगी, बीपीएससी के माध्यम से होगी, तब क्या होगा। तो देखिए इससे जो हायर लेवल वाला जो पोस्ट है, देखिए बीओ का जो प्रमोशन होता है दोस्तों जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीओ पोस्ट में। और डीओ पोस्ट की देखिएगा तो पहले से बहाली बीपीएससी के माध्यम से जो 70वीं 71वीं 69वीं जो वैकेंसी आती है उसके माध्यम से की जाती है। तो देखिए यहाँ पर समस्या ये है कि अगर बीपीएससी के माध्यम से बीईओ पोस्ट की भी बहाली अगर पीटी मेंस इंटरव्यू के आधार पर होगा, तो फिर यहाँ पर समस्या ये है कि डीओ वाले हायर पोस्ट यानी दोनों का देखिएगा तो सिलेक्शन प्रक्रिया एक समान हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जूनियर सीनियर की समस्या है। इसी को लेकर दोस्तों ज़्यादा संभावना बन रही है कि ये बहाली आप लोगों का जिस तरह से अन्य तरह का पोस्ट बीएसओ हो गया, एएसओ वाले पोस्ट यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, उसी तरह से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भी बहाली ज़्यादा संभावना है कि आपको बिहार एसएससी आयोग के माध्यम से देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर नियमावली को लेकर सब कुछ प्रक्रिया फाइनल चरण में है, और सोर्सेज से ये अपडेट आ रही है कि कुछ ही दिनों में कैबिनेट से इस पर मुहर लगने वाला है। तो जो भी प्रक्रिया होगा फिर आप लोगों को सिलेक्शन प्रक्रिया नियमावली आने के बाद क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए दोस्तों सोर्सेज से ये अपडेट है मेन कि यहाँ पर ग्रेजुएशन के आधार पर इसमें नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर बहाली की प्रक्रिया को लेकर विचार चल रही है। और बहाली की तो देखिए यहाँ से आपको जैसा कि बताया अभी कि डीओ वाले पोस्ट बीपीएससी के माध्यम से पहले से बहाली की जाती है, तो फिर यहाँ पर बीओ को भी वही पैटर्न पीटी मेंस इंटरव्यू वाला रखा जाएगा। तो फिर यहाँ पर सीनियर जूनियर की समस्या है। तो इसलिए अगर बीपीएससी से भी बहाली होगी, अगर मान लीजिए बिहार एसएससी से नहीं भी होती है, तो ज़्यादा संभावना है कि ऑब्जेक्टिव वाला ही पैटर्न रखा जाएगा। अब देखिए बिहार एसएससी के माध्यम से जैसे देखिएगा बीपीएससी असिस्टेंट की परीक्षा होती है, तो उसमें भी वही पैटर्न है 150 वाला। तो यानी जो CGL4 इंटर लेवल इस तरह से जनरल कंपटीशन वाले जो नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी का रिजल्ट हो पाएगा। तो इसलिए आप सभी भी रेस में अभी से बन जाइए, क्योंकि अभी से आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस ये सब अच्छे से तैयारी करना है। अगर आपका पकड़ रहेगा तभी, क्योंकि देखिए जब ओपन कंपटीशन ओपन वाला एग्जाम रहेगा तो 8 से 10 लाख फॉर्म फिलअप करेंगे। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको ऑफिसर बनना है। और ऐसी बहाली दोस्तों 15-15, 20-20 साल, 30-30 साल बाद होती है। देखिएगा तो लास्ट टाइम अभी से 30 साल पहले ये बहाली की गई थी। तो समझ सकते हैं आप कि आपको अगले 10-15-20 साल तक मौका नहीं मिलेगा। तो अच्छा खासा फॉर्म फिलअप होगा और अभी से तैयारी करना है। इसलिए हम आप लोगों को देखिएगा CGL4 सभी की अभी से तैयारी शुरू करवा दिए हैं। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से CGL4 यानी कि सचिवालय सहायक की तैयारी कीजिए। अगर पैटर्न उस अनुसार वैकेंसी सब कुछ आती है तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आप रेस में आगे रहिएगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो देखिएगा तो यहाँ पर जो मेन काम रहता है स्कूल का निरीक्षण करना, शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, मिड डे मील, जितने तरह की सरकारी योजना है ये सब का देखरेख करना। देखिए दोस्तों आप जॉब की खासियत इसी से समझ सकते हैं कि बिहार में शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च किया जाता है। इस बार का बजट देखिएगा तो 60,000 करोड़ रुपये शिक्षा पर ही है। तो इस तरह की जिम्मेदारी सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। तो ऐसे मौका आपको अगले 15-20 साल तक नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम की पूरी संभावना इसलिए है कि आपको क्लियर हो गया कि इससे हायर लेवल का जो पोस्ट है दोस्तों डीओ पोस्ट, जो कि बीपीएससी के माध्यम से कंबाइंड एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन की जाती है। ये देखिएगा तो पीटी मेंस इंटरव्यू है। जब बीओ लोअर लेवल का भी पोस्ट रखा जाएगा तो फिर यहाँ पर दोनों एक ही तरह का हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पूरी संभावना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम का पैटर्न रखने का। अब जो भी होगा यहाँ पर कुछ दिनों में कैबिनेट से सब कुछ नया नियमावली बनने के बाद क्लियर हो जाएगा। फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे।
अब देखिए यहाँ पर जब पीटी मेंस वाला पैटर्न होगा तो यही ऑब्जेक्टिव वाला तो टोटल 150 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन सीधा सीधा मैथ रीजनिंग से देखने को मिलेगा, 70 क्वेश्चन जीके साइंस, जो कि सचिवालय सहायक का पैटर्न है वही पैटर्न पर। इसलिए अभी से आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। रही बात दोस्तों सीट, तो देखिए सीट इसमें 550 प्लस रहने वाला है, यानी 600 तक ये सीट जा सकता है। तो सीट देखिएगा अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि कई सालों से बहाली नहीं की गई है, तो सीट भी बम्पर है और क्वालिफिकेशन भी नॉर्मल ही रखा गया है, सब कुछ पैटर्न सब कुछ नॉर्मल रहेगा। तो आपको अभी से सीरियस होकर तैयारी कीजिए और हर एक अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले। कुछ भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए मिनिमम एज की बात करें दोस्तों, तो इसमें मिनिमम एज जो आपका रहने वाला है 21 साल, और ये 21 साल आपका मिनिमम एज रहेगा, मैक्सिमम एज 37 साल, और एज में आपका बहुत अधिक छूट भी मिलेगा, क्योंकि पिछले 30 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो बहुत अधिक आपको छूट सब कुछ इसमें मिलने जा रहा है। सैलरी की बात करें दोस्तों, तो लेवल 7 वाला ये जॉब है, 80,000 प्लस इसमें सैलरी सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। जब इसमें 8वां वेतन लागू होगा तो सीधे आपका 1 लाख प्लस सैलरी चला जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फुल मोटिवेट होकर आप सभी तैयारी कीजिए। एक नहीं, आपको कई सारे मौका मिलने जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी बिहार एसएससी के माध्यम से बम्पर पदों पर बहाली होने जा रही है, और सभी ऑफिसर से रिलेटेड पोस्ट रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन, इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए।